सड़क, बिजली, पानी का बहुत सारी समस्या है। बगल में डमेली गांव है और वहाँ मोटरसाइकिल से आप नहीं जा सकते हैं। नगर परिषद वाले तो टैक्स आप आए हैं फिर से। देखिए, अररिया नगर परिषद की जनता जो है और स्वागत करती है जनता हमारा, वो कहते भी हैं कि आपका आने से हम लोगों को बहुत खुशी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी पुकार और मैं मुकर्रम आफाकी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अब्दुल बारिक साहब। आपको बताते चले कि यह अररिया नगर परिषद से उप मुख्य पार्षद के भावी प्रत्याशी है। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले वो क्या करते थे और अभी चुनावी मैदान में किन मुद्दों को लेकर आए हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं। मैं आपका चैनल से अररिया नगर परिषद तमाम जनता को धन्यवाद देता हूं और उसका शुक्रिया अदा करता हूं। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप इससे पहले चुनाव लड़ने से पहले क्या क्या कार्य करते थे आप समाज के लिए। देखिए, हमारा शुरू से ही रुचि जनता का सेवा करने में ही है। हम बहुत पहले से तस्लीमुद्दीन के जमाने से ही, जो कि सोशल वर्क जो जिसको कहते हैं कि जनता का सेवा करना, जनता के साथ रहना, उनका दुख दर्द बांटना, बहुत शुरू से ही हम करते आ रहे हैं। और हम कई चुनाव भी लड़ चुके हैं। जैसे अभी पूर्व में 24 अक्टूबर को चुनाव जो हुआ ग्रामीण में, जिला परिषद का मैं चुनाव लड़ा, वहां से भी कुछ वोटों से पिछड़ करके आ गया, जीत नहीं पाया। खैर, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। मैदान में ढेर लोग लड़ते हैं, सभी जीतते नहीं हैं, कुछ लोग जीतते हैं, कुछ हार जाते हैं। तो बारिक जी, अब आप जो फिर चुनावी मैदान में आए हैं, अभी मुख्य पार्षद के प्रत्याशी हैं अररिया नगर से, तो आप किन मुद्दों को लेकर आप आए हैं फिर से। देखिए, अररिया नगर परिषद की जनता जो है वो बहुत परेशान हाल है। अररिया नगर परिषद के अंदर में बहुत सारे काम पड़ा हुआ है, आधा अधूरा, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे रुपया आए, नगर परिषद से 58 लाख रुपया वापस चला गया। काम नहीं कराने के अभाव के चलते वो पैसा सरकार को वापस चला गया। अगर हम लोग होते तो पैसा को वापस नहीं जाने देते, इस जमीन पर लगाते, कहीं न कहीं कार्य होता। इसीलिए मैंने सोचा कि उप मुख्य पार्षद में मैं चुनाव लड़ूंगा। अररिया नगर परिषद का जो जनता है, मैं उनका भी सेवा करूंगा, दिल से सेवा करूंगा। जैसे कि रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी का बहुत सारी समस्या है। बगल में डमेली गांव है, नगर परिषद में है, और वहाँ मोटरसाइकिल से आप नहीं जा सकते हैं। नगर परिषद वाले तो टैक्स ले लेते हैं। एक तो नगर परिषद का जनता को ब्लॉक में रसीद कटाना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, दोबारा नगर परिषद में भी टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि अभी नॉमिनेशन लिया गया और 2 बच्चा का जो मामला था वो तो पहले से था ही, लेकिन पूरा होल्डिंग, रसीद वगैरह पूरा मुकम्मल पेपर लगा, जिसके चलते लोग नगर परिषद में करोड़ों रुपया जनता अपना टैक्स नगर पालिका को दे रही है, तो फिर वहां सुविधा क्यों नहीं। ये सब लेके हम चुनाव मैदान में आए हैं। हम चुनाव जीतेंगे। अररिया की जनता अगर हमको चुनाव जिता कर लाती है तो मैं अपने तहे दिल से उसको, मतलब जो है कि उसका काम करेंगे। अररिया की रोड, सड़क, नाली, सबसे बड़ी समस्या नगर परिषद के अंदर में ये है कि सरकारी जमीन नहीं है पानी गिराने के लिए। अररिया नगर परिषद में जो गंदा पानी है, सरकार का कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है कि उस पानी को कहाँ गिराया जाए ले करके। मैं जीत के आऊँगा तो कोसी का जो जमीन है, जो खतियानी जमीन है, मैं सड़क से लेकर सदन तक और MP, MLA सबसे मिलकर बात करूँगा और वहाँ का जमीन को लेकर बड़ा नाला का प्रयास कर, नाला बनाकर छोटी छोटी नाला मार्केट के अंदर से निकाल कर उसमें निकासी करवाऊंगा और इस पानी का निकासी करवाऊंगा उसके द्वारा। नदी हो या कोसी हो, मैं सबसे पहले तो ये काम करूंगा। आवास का मामला है, जो पिछले चुनाव बीता, जो भी जीत कर आया नगर परिषद में, वार्ड कमिश्नर साहब सब, उस समय की जो निकासी पैसा था अब तक नहीं मिला। वो लोग परेशान हाल है, गरीब लोग परेशान हाल है। तीसरी बात यह है कि नाला में इतनी गंदगी रहती है, लोग को रहा नहीं जाता है, रात को नींद नहीं आती है, सफाई नहीं है, सफाई को लेकर लोग परेशान हैं। सड़क खस्ता हाल है, जैसे तस्लीमुद्दीन वाला रोड को देख लीजिए आप,
वैसे वैसे कितना बताएं, बहुत सारे रोड है। नगर परिषद के अंदर में इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि नगर परिषद एक स्टैंडर्ड एरिया होता है, यहाँ से बहुत ज्यादा वसूली किया जाता है, तो फिर नगर परिषद के लोगों को कठिनाई क्यों। इस मुद्दे को मैं लेकर आया हूँ कि अगर उप पार्षद में हमें जनता जिताकर अगर नगर परिषद भेजती है तो मैं दिखा दूंगा नगर परिषद में कि किस तरह से काम किया जाता है। वैसे तो अभी अररिया ही नहीं बल्कि जहाँ भी चुनाव होता है तो उसमें तो बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में होते हैं, सभी अपने अपने दावे पेश करते हैं, यानी दावेदारी रखते हैं, क्योंकि हक है सभी का। और अभी आपको लेकिन क्या लगता है कि जनता में आपका क्या ख्याल है, क्या रुझान है, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, जब से मैंने नॉमिनेशन दिया, आज से 6-8 महीना पहले मैं घोषणा किया हूँ मीडिया के माध्यम से, लेकिन जब से मैं नॉमिनेशन दे के आया हूँ और जनता के बीच गया हूँ, जनता से तो हमको डायरेक्ट जो हमको स्वीकारा है और स्वागत करती है जनता हमारा। वो कहते भी हैं कि आपका आने से हम लोगों को बहुत खुशी है, और हिंदू भाई हो या मुसलमान हो, जाति कोई भी हो, सब में हमारा पकड़ है, अच्छा पकड़ है। लोग मानते भी हैं, लोग बोलते भी हैं कि आपके जैसा लोगों का नगर परिषद में जरूरत है। धन्यवाद।